डियर स्टूडेंट्स, तो आज 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी मेटालिक बॉन्ड। इससे पहले हमने बॉन्ड की काफ़ी टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली हुई हैं। दो टाइप्स, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और आई थिंक आयनिक बॉन्ड जो है वो ये भी डिस्कस हो चुका। अब लास्ट हमारे पास बॉन्ड की एक टाइप है मेटालिक बॉन्ड। व्हाट इज मीन बाय द टर्म मेटालिक बॉन्ड? मेटालिक जो वर्ड है ये बेटा निकला है मेटल से, और बॉन्ड आप लोगों को पता है कि फ्रेंडशिप जिसको आप लोग कह लेते हैं, ताल्लुक जिसको कह लेते हैं, या रिलेशन, ठीक हो गया, दो एटम्स के दरमियान। अब मेटालिक बॉन्ड क्या है बेटा? ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, यानी कि थोड़ा सा हटके है। आपने जो आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट पढ़ा, उनसे थोड़ा सा ये हटके होगा, बट इजी है। देखते हैं द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन आते कहाँ से? बेटा याद रखिएगा कि ये जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, और उस वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिवली चार्ज इन पे बड़ा आसानी से आ जाता है। क्यों भला? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ी जल्दी लूज कर देती है। थोड़ी सी एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाता है। अब वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं आर बाउंडेड टुगेदर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उन पॉजिटिव चार्ज एटम्स को, आयंस को, या मेटालिक आयंस को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में जोड़े रखते हैं। ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को आप नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड। दोबारा सुन लें, मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं और पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं। वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स या मेटालिक आयंस आपस में इलेक्ट्रॉन्स के जरिए जुड़े होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। ठीक है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको जोड़े रखा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको जोड़े रखा है, जिस तरह पीछे हमने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड में, वो यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन वो मेटालिक आयंस को आपस में क्या करेंगे? जोड़े रखेंगे। इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड जो है ये आपके पास क्या कहलाएगा? मेटालिक बॉन्ड कहलाएगा। देख लेते हैं। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, द केमिकल बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू मेटल्स इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। दो मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो भी क्या कहलाता है? मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। अब देख लेते हैं बेटा इसकी एग्जांपल क्या है। मैंने यहाँ पे सोडियम का एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। सोडियम आपको पता है एक मेटल है। सोडियम मेटल का थोड़ा सा ये भी याद करना है कि ग्रुप 1A का मेटल है। ग्रुप 1A पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है उसमें पाया जाता है सोडियम। ठीक है बेटा। अब सोडियम को देखें, ये सेंटर में सोडियम है और इसके इर्द गिर्द 8 सोडियम एटम्स मौजूद हैं। सेंटर वाले सोडियम ने भी इलेक्ट्रॉन निकाला, इस सोडियम ने भी निकाला, इसने भी 8 सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का जनाब कोई फौज आ गई है, या इलेक्ट्रॉन्स का जैसे कोई सैलाब आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इन पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को आपस में जोड़ के रखेंगे। इन पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को, ठीक है ना। इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसमें क्या चार्ज है? पॉजिटिव। इसने रिलीज किया तो पॉजिटिव। सब ने रिलीज किया तो सब पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में जुड़े होंगे। So this type of bond या this type of attraction is known as metallic bond. हो क्लियर हो जाएगा। अब यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। Each sodium atom is in the structure is surrounded by 8 further sodium atoms. 8 मजीद सोडियम एटम्स ने घेरा हुआ। अब नेक्स्ट बेटा ये यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका शॉर्ट पूरा हो जाएगा। आगे ये सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इसको आपने ध्यान से समझना है। अब मैंने आपको पहले बताया मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके कौन सा चार्ज हासिल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। सही है ना, मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज बड़ी इजीली कर लेते हैं और इनके चार्ज क्या आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा क्या होता है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons move freely between vacant spaces। ये मेटल्स की बड़ी खास प्रॉपर्टी है, याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं। मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फ्रीली मूव करते हैं वेकेंट स्पेसेस में, ठीक है, वो कहीं पर रुके नहीं रहते, फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स को या मेटालिक आयंस को आपस में जोड़े रखते हैं और इस तरह की फोर्स और टेंशन को आप क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है और कौन सा मेटालिक बॉन्ड वीक है, ठीक है ना, ये भी तो बताना चाहिए ना कि दो दोस्त हैं, एक दो दोस्त हैं एक जगह पे और दो दोस्त हैं, किन दोस्तों के दरमियान जनाब दोस्ती ज्यादा गहरी है, पता होना चाहिए ना। तो कौन सा मेटालिक बॉन्ड, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटालिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। बेटा याद रखिएगा दो चीजें हैं, एक है जी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना ही जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इट इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टीज याद कर लें, फिंगर टिप्स पे याद कर लें। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो, मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, लूज कर देते हैं। मेटल्स में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स यूजुअली हार्ड होते हैं। मेटल्स जो हैं ये इनमें मेटालिक लस्टर पाया जाता है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करनी है। यहाँ तक बेटा ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। अब ना एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में कई दफ़ा आया हुआ है, तो इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई मैग्नीशियम हैज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड देन सोडियम। क्यों भी मैग्नीशियम की जो दोस्ती है वो सोडियम की दोस्ती से ज़्यादा तगड़ी क्यों है, ज़्यादा मजबूत क्यों है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीशियम के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा। Magnesium has more free electrons. Magnesium has more free electrons than sodium. That's why its metallic bond is very strong. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने मेटालिक बॉन्ड के बारे में बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन की है। आप लोग एज इट इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह याद करें, इसको लिखें और आपका ये इनफ हो जाएगा इंशाल्लाह। 4 या 5 नंबर का जो लॉग है वो आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आप लोग गेन करेंगे। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको मिक्स नहीं करना। 4 जो बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ने हैं, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इनको मिक्स नहीं करना, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और यही था कि हमारे पास आज का लेक्चर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।